7.3 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे आपको। अगर आप फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 1030 लिखा हुआ है। आपने ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बनाई हुई है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 है और एक एंगल है 90 के सामने आप देखें जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, जो ये वाली साइड है ये 1 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है ये है √3 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसको जहन में बिठा लें। इसी ट्राइंगल को हमने हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है सिवाय 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के। ये ट्राइंगल कहाँ से आ गई इस चीज़ को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर में देखेंगे कि ये ट्राइंगल कैसे बनाते हैं या कहाँ से आई ये ट्राइंगल हमारे पास। लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसको एज इट इज़ याद रखें, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एट द एंड हम लोग देखेंगे कि ये ट्राइंगल कहाँ से आई। तो 1030 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाएं। तो 30 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनेगा, मेरे ख्याल से तकरीबन यहाँ पर। ठीक है, आप एक अंदाजे के साथ ये एंगल बना सकते हैं। तो आप कह लें ये हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री का। तो अगर आप इसको मज़ीद ओपन करते जाएंगे तो ये 30 के बाद 40, 50 और यहाँ पर आके 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाना था हमने, वो बना लिया। देन आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें नीचे। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये हमें पता है यहाँ पर आके कितने का एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आपने ये चीज़ अब चेक करनी है, इस ट्राइंगल को देखें। ये जो 30 था, 30 के सामने देखें जो साइड है वो कितनी है 1। तो यहाँ पर भी आपने 30 के सामने 1 लिख देना है। ये आपने ज़ुबानी याद रखना है कि 30 के सामने हमेशा 1, ये जो लेंथ है। ठीक है, 90 के सामने देखें क्या है, 90 के सामने है 2, तो यहाँ पर भी 90 के सामने आपने लिख देना है 2। और बाकी क्या रह गया हमारे पास √3, उस √3 को ज़ाहिर है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से एक ट्राइंगल आप अपनी कंप्लीट करें। देन आप लोग यहाँ पर देखें 1030 निकालना है तो आप लिखें 1030 या फिर सिंपली अभी फार्मूला लिखें tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है वो यहाँ से चेक करें। tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास टोटल 6 फार्मूले हैं। कैसे याद रहेंगे आप लोगों को, आप सिर्फ इसको देखें फर्स्ट वर्ड को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। इस तरह आप बड़ी इजीली इन फार्मूला को याद कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 फार्मूले याद है ना, साइन, कॉज और टैन के, तो ये जो कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट, इनके जो फार्मूले हैं ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल उल्ट हैं। अगर ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस हो तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखने लगे हैं। tan थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आप इसको इस तरह याद रखा करें। t का मतलब थ्रू प्रॉपर ब्रश, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हम लोग। परपेंडिकुलर देखें कितना है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों, कौन सा होता है हमारे पास, ये जो थीटा के सामने वाली साइड होती है ना उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1। बेस कितनी है, बेस है हमारे पास √3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा √3। यहाँ पर लिखें आप tan और थीटा हमारा कितना था 30, तो यहाँ पर आप लिखें 30। तो tan 30 का जो आंसर आया है वो कितना है 1/√3। अब लास्ट चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये देखना है यहाँ पर प्लस आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, वो लाजमी चेक करना है। देखें ये जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास। अब आप यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, यानी साइन, कोसिकेंट, कॉस, सिकेंट, टैन, कॉट, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी अगर ये वाला क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट वाला। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता ये वाला क्वाड्रेंट तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह करेंगे। तो ये फिलहाल हमारा आंसर आ गया 1/√3। प्लस बस आपको बताने के लिए था कि इसको मिस नहीं करना, अगर नेगेटिव साइन होगा तो लाजमी लगाना है, पॉजिटिव ना भी होगा तो चल जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें है 330 डिग्री, तो आप 330 डिग्री कैसे बनाएंगे। देखें यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री और यहाँ तक कितना होता है 90 और 90 कितना हो गया 180, और ये भी तो 90 है ना, तो 90 और ये 90, तो टोटल कितना हो गया 270। हमें कितना चाहिए 330, तो हम लोग मज़ीद यहाँ पर आगे की तरफ जाते हैं तो ये हो जाएगा 330
और अगर ये बिल्कुल यहाँ तक चले जाते हैं तो कितना बन जाना था, 360 बन जाना था, लेकिन हमने वहाँ तक नहीं जाना, हम यहाँ तक ही जाएंगे। ये जो अभी मैंने एंगल बनाया है, ये कितने का एंगल बनाया है, 330 डिग्री का। अब आप लोग ये चीज़ देखो कि अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 330, तो ये वाला जो एंगल है सेंटर में, ये कितने का होगा, ठीक है, ये जो एंगल है ये तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास 30 डिग्री का होगा ना, क्योंकि ये 330 है और ये 30 है, तो 330 प्लस 30 टोटल कितना बन जाएगा, 360, और हमें पता है टोटल 360 ही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, ये 90 का एंगल बन गया हमारे पास, तो ये एक ट्राइंगल बन गई। अब इसमें हमें पता है कि जो 30 के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, ये देखें 30 था, 30 के बिल्कुल सामने 1, तो यहाँ पर 30 के सामने आपने लिख देना है 1, और 90 के बिल्कुल सामने क्या है, तो 90 के सामने देखें 2 है, तो यहाँ पर 90 के सामने यहाँ पर आपने लिखना है 2, और बाकी जो बच गया है वहाँ पर क्या लिख दो, √3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो साइड है ना, ये कितनी है, √3। तो सबसे पहला काम होता है इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना। देन आप लोग क्या करोगे, tan है तो आप इसका फॉर्मूला लिखो, वो हमें पता है अभी। tan का मतलब यानी इसको एज इट इज़ याद रख सकते हो, थ्रू प्रॉपर ब्रश, लेकिन है क्या ये, tan थीटा परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस। परपेंडिकुलर देखें कितना है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, बार बार बता रहा हूँ, ये थीटा जो है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहना है 1, और बेस कितनी है, ये बेस है हमारे पास, ये वाली जो होती है ना इसको हाइपोटेनस कहते हैं, तो बेस हमारे पास है √3, तो यहाँ पर आप लिखोगे √3। तो अब ये देखें क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर डायग्राम इसकी बनी थी ना, ये जो ट्रायंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इधर आते हैं हम लोग, अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कॉज और सेकेंड, यानी कॉज और सेकेंड पॉजिटिव होता है फोर्थ में, tan तो नहीं है ना यहाँ पे, इसका मतलब tan नेगेटिव है, tan थर्ड वाले में पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखना है। लेकिन फिलहाल क्वाड्रेंट हमारा 4 है, तो 4 के अंदर सिर्फ कॉज और सेकेंड लिखा हुआ है, यानी tan नहीं है तो वो नेगेटिव होगा, तो आपने यहाँ पर tan के साथ जो आंसर आया है उसके साथ क्या लिख देना है, नेगेटिव, और यहाँ पर आप लिखें tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 330, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस आया है, अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे tan 330 तो यही आंसर आएगा आपके पास। देन हम लोग करते हैं सेकेंड 330 को। सेकेंड 330 में भी देखें, इसका भी एंगल तो उसी तरह से ही बनेगा, 180 हो गया, 270, और यहाँ तक आएंगे आप तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 330 डिग्री। तो अगर ये 330 डिग्री है तो ये जो सेंटर में एंगल है वो कितना होगा, वो तो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 360, ठीक है। तो ये सेंटर वाला 30 डिग्री का एंगल है। बाकी उसी तरह से आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी इधर 90 का एंगल बनाएं। तो अब तक तो हमें पता चल गया कि 30 के बिल्कुल सामने हमने 1 कहना है, 90 के सामने बिल्कुल जो है वो कितना है, 2 है, और ये जो बाकी बचे की साइड उसको √3 का नाम देंगे। तो यहाँ पर आते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं सेकेंड थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ से देखते हैं, सेकेंड थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ हाइपोटेनस ओवर बेस, वैल्यूज पुट करें, सेकेंड लिखेंगे, थीटा कितना है 330, और हाइपोटेनस कितना है, ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस 2, बेस देखें ये जो थीटा है इसके सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, ये तो ऑलरेडी हाइपोटेनस है, तो बेस ये है √3। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 4 वाला क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएं आप लोग। 4 वाले क्वाड्रेंट में देखें सेकेंड और कॉज, ये 2 वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो आपने सेकंड का जो आंसर आया है उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाना है। इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, बहुत आसान है। देखें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना उसके अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेकेंड है, थर्ड में tan और कॉट है, और 4 में कॉज और सेकंड है। तो याद इस तरह से रख सकते हो, आपने सिर्फ इस फर्स्ट वर्ड को देखना है, ए ऑल एड, एक को आप लोग पढ़ोगे एड, एस का मतलब शुगर टू कॉफी, यहाँ पर लिखा भी है ऐड शुगर टू कॉफी। शुगर यानी एस का मतलब साइन, और टू यानी tan, और कॉफी यानी कॉज। ऑल ऐड का मतलब ऑल, यानी सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव। तो ये बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो। लास्ट पे हम लोग आते हैं cot π/4 के ऊपर। तो आप cot π/4 को सबसे पहले तो कन्वर्ट करें ना, आपको पता है π/4 जो है वो कितना होता है,
45 डिग्री। कैसे पता चल गया? वो हमने 7.1 में किया था कि अगर रेडियन में आ जाए एंगल तो उसको डिग्री में कैसे करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड यही है कि आपके पास π/4 है तो आप इसको कन्वर्ट करो। आपको फॉर्मूला याद होगा कि अगर इस तरह से π/4 है, आप इसको चाहते हो डिग्री में कन्वर्ट करना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते थे 180/π के साथ। तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा 180/4। तो 180/4 कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये 45। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम पता क्या किया करेंगे, देखिए 180/4 बना ना, तो 180/4 यानी मैं पाई की जगह पर 180 लिख दिया करूंगा। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन कंप्लीट जो स्टेप्स हैं वो आपको पता है 7.1 में हमने किया था। तो फिलहाल इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कंप्लीट स्टेप्स क्या हैं, लेकिन हम शॉर्टकट एक ढूंढते हैं कि पाई की जगह पर 180 लिख लो। हालांकि पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, लेकिन शॉर्टकट है ये। तो 180/4 करेंगे तो वो 45 बन जाएगा। तो 45 का एंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये बन गया हमारे पास 45 का एंगल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देन आप लोग क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से, और कितने का एंगल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का। अब इसकी जो ट्राइंगल है वो ये वाली यूज़ नहीं होगी, इसमें एक डिफरेंट ट्राइंगल यूज़ होगी। वो कौन सी है, यहाँ पर देखें अगर ये 45 है और ये एंगल कितना है 90, ये वाला एंगल आपको नहीं पता, लेकिन वो आप लोग खुद से फाइंड कर सकते हो। देखें हमें पता है ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल होना चाहिए 180, तो इधर क्या रखें कि टोटल एंगल 180 बन जाए, क्योंकि ये वाला 45 है, ये वाला 90 है। तो अगर मैं इधर 45 रखूंगा तब ही टोटल एंगल हमारे पास कितना बनेगा 180। तो ये भी याद रखिएगा कि इधर भी 45 है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है, देखिए ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल सेम हैं। अगर दो एंगल सेम हो तो उनके अपोजिट साइड भी सेम होती हैं, यानी इस एंगल के सामने ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इस एंगल के सामने ये वाली भी साइड 2 सेंटीमीटर ही होगी। ये चीज़ कंफर्म है। अगर दो एंगल सेम हो तो दो साइड्स भी सेम होती हैं उन एंगल के अपोजिट। तो मैं 2 नहीं रखूंगा, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको भी 1 कह देता हूँ, इसको भी 1 कह सकता हूँ, आप कुछ भी कह सकते थे। तो फिर ये वाली साइड कितनी होगी वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था हमारे पास, वो था हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पे नहीं पता हमें, तो वो ऐसे ही रहने दे। बेस कितनी है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। और स्क्वायर खत्म करना हो तो हमें पता है अंडर रूट आता है। तो ये वाली जो साइड होगी ये कितनी होगी अंडर रूट 2। तो ये ट्राइंगल इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट बन गई, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल यूज़ नहीं होगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन होगा उसमें भी ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम लोग लिखने लगे हैं यहाँ पर कॉट थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितनी है और यहाँ पर आप लिखें कॉट थीटा। थीटा कितना है 45, तो आप 45 कहने की बजाय π/4 ही लिख दें। बेस ये हमारे पास बेस है, 1 लिखें। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है, वो कितना है 1। तो 1/1 कितना होता है 1 ही होता है। तो कॉट π/4 का आंसर क्या आ गया 1। फाइनली ये देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर देखें सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, मतलब ये सारी पॉजिटिव होती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन भी लगा देना है कि कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है +1 आ गई है। पार्ट 5 में देखें cos 2π/3 लिखा हुआ है, तो आप इसको भी सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करें। ये 2π/3 यानी रेडियन में है एंगल, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया। आप 2 लिखें और पाई की जगह पर कैलकुलेटर पे लिखें 180/3 करें और चेक करें क्या आंसर आता है। तो हम 2 × 180/3 करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 120। तो इसका मतलब 120, यानी cos 2π/3 का मतलब है cos 120। और ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जो पाई है इसकी वैल्यू 180 नहीं होती, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको प्लॉट करें, यहाँ पर 120 का एंगल बनाएं। देखें यहाँ तक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 से थोड़ा सा आगे जाएं तो 100, 100 से थोड़ा सा आगे 110, 110 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 120। ये एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री। तो अब आपने मुझे ये चीज़ कंफर्म करके बतानी है कि ये जो सेंटर में ये वाला एंगल है ये कितना होगा। देखें ये 120 एंगल है यहाँ से लेकर
यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 120 है, तो टोटल एंगल तो होता है 180। तो फिर ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल कितना होगा, तो वो एंगल होगा 60 डिग्री। तो 120 और ये 60, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180। तो अब आपको ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि ये वाला जो एंगल है ये है 60 डिग्री। बाकी काम वही है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ पर कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली 30 डिग्री का एंगल होगा। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर कितना एंगल रखना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप लोग 30 रखेंगे तब ही टोटल 180 बनेगा। तो ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है ना वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें फिर 30 रखना पड़ेगा, ठीक है, 60, 90 और 30, ये 180 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें 60 के सामने वाली साइड क्या होती है √3, तो ये जो 60 के सामने वाली साइड है इसको लिखें √3। 30 के सामने वाली साइड 1, तो 30 के सामने ये जो है इसको 1 लिखें और बाकी जो है उसको 2 कह दें आप लोग। तो ये हमारे पास आ गया 2। यहाँ पर cos, तो यहाँ पर लिखो आप cos थीटा। उसका फॉर्मूला क्या है देखें, C का मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस और हाइपोटेनस। cos लिखो और थीटा की जगह पर क्या लिख दो 2π/3। बेस कितनी है हमारे पास, बेस क्या होती है, देखो ये जो पहले हाइपोटेनस लिखो, ये हाइपोटेनस है जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो है 2। और बेस कौन सी होगी, ये थीटा हमारे पास इस दफ़ा 60 था ना ये वाला, तो 60 के सामने होती है परपेंडिकुलर, तो बाकी जो बच जाती है उसको बेस कहते हैं। तो बेस कितनी है 1, तो 1/2 आ गया। और क्वाड्रेंट चेक करें आप, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब यहाँ पर आ जाएं आप लोग, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेकेंट लिखा हुआ है, तो ये 2 वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हमारे पास तो कॉज है, तो कॉज को फिर आप लोग क्या लिखोगे नेगेटिव। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कोसेकेंट थीटा है हमारे पास 2π/3 है, तो 2π/3 कितना होता है वो तो अभी हमने चेक कर लिया। इसको आप लिख सकते हो कोसेकेंट और 120, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 120। बाकी इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन किया है। 120 का एंगल बनाए, यहाँ पर आएगा हमारे पास 120 का एंगल। अगर ये 120 का एंगल है तो ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल कितने का होगा 60 का। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल कितने का होगा 90, ये वाला ऑब्वियसली 30 डिग्री का होगा। तो आप देखें 60 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, 60 के सामने होता है √3, तो यहाँ पर लिखो √3। 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है 2, और बाकी जो बच गई है वो कितनी है 1, तो यहाँ पर नीचे ये वाली जो साइड होगी ये 1 होगी। कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला लिखें आप, कोसेकेंट थीटा क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ से देखते हैं हम लोग, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइपोटेनस और यहाँ पर लिखूंगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितनी है, ये है हाइपोटेनस 2, और परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर, थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होती है, वो है √3। यहाँ पर आप लिखोगे कोसेकेंट और थीटा कितना था 2π/3। अब साइन जो है वो यूज़ कौन सा करना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनी है ना, तो यहाँ पर चेक करें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक साइन है और एक कोसेकेंट है, वो पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेकेंट ही है हमारे पास, तो इसलिए पॉजिटिव ही यूज़ करना आपने। 7 वाले क्वेश्चन को देखें, -450 है। अच्छा, माइनस जब आ जाता है ना, वैसे तो हम एंगल बनाते हैं इस तरह से ऊपर को, लेकिन जब माइनस आ जाए तो आपने एंगल नीचे को शुरू करना है। तो नीचे से आप लोग स्टार्ट करें, देखें कितना एंगल बन गया 90 डिग्री, लेकिन आप मज़ीद ऐड करें इसको, कितना हो गया 180 डिग्री, फिर ऐड करें 270, फिर ऐड करते जाएं इस तरह से, कितना हो गया 360 में फिर ये ऐड करें 90, तो देखें कैलकुलेटर पे कितना हो गया 360 और 90, 360 प्लस 90, तो ये बन गया है 450, ठीक है। यहाँ पर मतलब यही एंगल है हमारा, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ और हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब ये एंगल ख़त्म हुआ है इस लाइन के ऊपर, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस लाइन के ऊपर कॉस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर यानी y एक्सिस के ऊपर कॉस की वैल्यू 0 होती है। अगर देखें यहाँ पर जब हम लोग एंगल बना रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर आगे ख़त्म हो गया, तो ये जो लाइन है यहाँ पर हमेशा कॉस की वैल्यू 0, तो आप लिखोगे कॉस -450 किसके इक्वल आएगा 0 के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस लाइन के ऊपर कॉस की वैल्यू 0 और ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर साइन की वैल्यू 0,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है। अब ये याद रखना आपने, इस लाइन के ऊपर साइन की वैल्यू 0 और इस लाइन के ऊपर कॉस की वैल्यू 0। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर है tan माइनस 9 पाई। तो tan माइनस 9 पाई के लिए आप सिंपली एक फार्मूला यूज़ करो। tan थीटा का आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एक ये भी फार्मूला पढ़ा था ना हमने। तो tan, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो थीटा तो आप लिखोगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, लेकिन हमारे पास थीटा कितना है, -9 पाई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan -9 पाई। ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन -9 पाई ओवर कॉस -9 पाई। तो tan -9 पाई का आंसर आ जाएगा अगर इन दो वैल्यूज़ के आंसर हमें आते होंगे। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे इनके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलें इसकी ना सबसे पहले तो एंगल बनाते हैं। कहाँ पर एंगल बनेगा, 9 पाई है तो नीचे से शुरू करना है आपने। माइनस है ना, अगर प्लस होता तो इस तरह चलना था आपने, लेकिन माइनस है तो आप इस तरह चलोगे। तो टोटल जो एंगल होता है वो यहाँ तक कितना होता है, 360। लेकिन रेडियन की बात करें तो वो होता है 2 पाई। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो आपकी मर्जी है, उसी तरह जिस तरह पहले किया था, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ करने लगा हूँ। देखिए 9 पाई है तो अभी कितना हो गया यहाँ तक, 2 पाई। फिर एक और मज़ीद चक्कर लगाएं, कितना हो गया, 4 पाई। फिर एक और चक्कर लगाते हैं, 4 पाई के बाद कितना हो जाएगा, 6 पाई। 6 पाई के बाद फिर एक और चक्कर लगाएंगे हम लोग, 6 तो 8 पाई। ठीक है, 8 पाई के बाद अगर तो कंप्लीट चक्कर लगाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। हम यहाँ तक आते हैं सिर्फ, यानी हाफ यहाँ पर, तो ये कितना बन जाएगा, 9 पाई। ठीक है, तो ये 9 पाई, ये हमारे पास एंगल है -9 पाई। तो आप देखें ये कहाँ पर आगे रुक गया, इस लाइन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इस लाइन के ऊपर कॉस क्या होता है, 0, और इस लाइन के ऊपर साइन क्या होता है, 0। तो इस लाइन के ऊपर अगर साइन 0 है तो ये जो साइन -9 पाई है इसका आंसर क्या आ गया, 0। लेकिन cos -9 पाई जो है ना वो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर cos तो 0 नहीं ना होता है, cos तो यहाँ पर 0 होता है। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर cos की वैल्यू होती है -1, और अगर ये यहाँ पर आके यहाँ पर रुक जाता तो इस लाइन के ऊपर cos की वैल्यू होती है +1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। तो 0 जब इससे डिवाइड होगा तो इसको भी 0 कर देगा। तो tan -9 पाई का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इसी तरह से इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, साइन वाले पे। इसमें भी हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पर करते हैं साइन 7 पाई/6 लिखते हैं। तो पाई की जगह पर सिंपली आप 180 लिख दो। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 210 यानी 210। तो साइन 210 आ गया। इस एंगल को बनाएं आप, कैसे बनाएंगे, ये एंगल कितना हो गया, 90। यहाँ तक कितना हो गया, 180। तो 180 के बाद मज़ीद कितना ऐड करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो 30 ऐड करना चाहिए। ठीक है, 180 के बाद 90, फिर 200 और फिर 210। तो ये एंगल हमारे पास क्या पता चल रहा हमें कि ये जो टोटल एंगल अभी हमने बनाया है ये है 210 का, लेकिन ये वाला जो एंगल है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। बाकी उसी तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें आप लोग, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये कितने का एंगल बन जाएगा यहाँ पर, 90 का। तो आपको पता है 30 के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोगों ने 1 कहना है। तो 30 के बिल्कुल सामने जो है उसको 1 कहें, 90 के बिल्कुल जो सामने है उसको क्या नाम देना है, 2, और बाकी जो बच गई है उसको आप कहें √3। उसी तरह से साइन है तो साइन थीटा, साइन का मतलब सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के बिल्कुल सामने, तो वो है 1। हाइपोटेनस कितना है, ये वाली हाइपोटेनस है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन, और थीटा कितना था, 7 पाई/6 था। तो साइन 7 पाई/6 होता है 1/2। क्वाड्रेंट चेक करें, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फिगर बन रही है हमारी, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ tan है और cot है। ठीक है, 2 वैल्यूज हैं, tan और cot, साइन तो नहीं ना है यहाँ पे। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में, यानी ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें साइन के साथ आप लोगों ने कौन सा साइन यूज़ करना था, नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव साइन भी यूज़ करना है। सेम इसी तरह से हम लोग 11 वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने 7 पाई/6 लिखा हुआ है। तो आपको ये तो अभी पता है कि cot 7 पाई/6 अभी हमने किया था।
210 होता है, और 210 से हमें ये भी पता चल गया कि इसका एंगल फिर इस तरह से बनेगा, जिसमें ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा, वो होगा 30 डिग्री का। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये 90 का एंगल, और सेम टू सेम उसी तरह से 30 के जो सामने होता है उसको 1 का नाम देते हैं। तो 30 के सामने ये जो लेंथ है ये 1 है, ये वाली जो है वो हमारे पास √3 है, बाकी जो बच गई है वो कितनी है 2, तो वो यहाँ पर लिखें। कॉट है तो कॉट का हमें फार्मूला पता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ से चेक कर लें, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, इसमें वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है हमने। कॉट लिखेंगे और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 7 π/6। बेस हमारे पास है यहाँ पर √3 और परपेंडिकुलर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है 1। क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan और कॉट लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो कॉट है मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे पॉजिटिव। नेक्स्ट इसी तरह से cos 225 को भी करेंगे हम लोग। cos 225 के लिए भी इसी तरह से ये देखें, ये जो एंगल है अभी कितना हो गया 180, लेकिन हमें तो 225 चाहिए ना, तो 180 के बाद 190 आएगा, फिर 200, फिर 210, फिर 220 और फिर 225, यानी कितना ऐड किया हमने 180 के बाद। देखें इस 180 के बाद हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 225 आ जाए, तो 45 हमने ऐड किया है, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये आ गया हमारे पास। और आपको मैंने इस तरह का पहले भी ये क्वेश्चन किया था, अब हम लोग बार बार नहीं इसको करेंगे, सेम वैल्यूज़ मैं यूज़ करने लगा हूँ। 2 क्वेश्चन इस तरह आते थे 45 वाले, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखें, वो आई थिंक 4th पार्ट था इसका। cos 225 है तो क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला लगाएं इसका, करली ब्राउन हेयर, यानी कि cos थीटा बेस हाइपोटेनस। cos लिखेंगे हम लोग और थीटा कितना है 225, बेस चेक करें यहाँ पर, बेस कितनी है 1, और हाइपोटेनस चेक करें, हाइपोटेनस कितना है √2, तो यहाँ पर लिख देते हैं √2। और किस क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि tan और cot होता है। ठीक है, cos तो 4 वाले क्वाड्रेंट में होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें cos नहीं है, तो cos नेगेटिव होगा यहाँ पर। अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसको हमने कैसे बनाया। इस ट्राइंगल को समझने के लिए आप इस ट्राइंगल को सबसे पहले देखें, ये हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये वाली जो लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर, तो नीचे वाली भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। आप इसको 3 सेंटीमीटर भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। और ये चीज़ हमें कंफर्म होती है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये याद रखना है, हर एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होना चाहिए, टोटल एंगल हमारे पास ट्राइंगल में कितना होता है 180, तो 60 60 और 60 180 बन जाएगा। और अगर मैं इस ट्राइंगल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो फिर आप चेक करें ये जो ट्राइंगल है, अब इसमें देखें पहले तो 60 का एंगल था, अब ये एंगल बन गया है 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल जो इस साइड में है वो भी कितना हो गया है 30 डिग्री का, और ये जो एंगल है यहाँ पर वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप गौर करें ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को अगर मैं इधर से ख़त्म कर दूँ, ये वाली जो है, तो ये ट्राइंगल सेम टू सेम वही ट्राइंगल बन गई। इसमें देखें 30 60 और 90, 30 60 और 90, ये साइड 2 है, और नीचे वाली जो साइड है वो 1 कैसे आई, टोटल कितनी थी 2, तो फिर ये कितनी होगी 1, क्योंकि 1 तो इस साइड पे थी ना जो हाफ थी, तो 1 वो और 1 ये, तो ये टोटल यहाँ तक 1 है। अब ये नहीं हमें पता, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करें, बेस हमारे पास कितनी है 1, परपेंडिकुलर कितनी है नहीं पता, तो वो एज इट इज़, हाइपोटेनस कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर एज इट इज़, इसको इधर ले आए माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना होता है 3, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे ना, अंडर रूट 3, यानी ये जो परपेंडिकुलर है इसको लिख सकते हो आप अंडर रूट 3।
ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर ये सॉल्व भी है ट्राइंगल, आप चेक कर सकते हो बुक के ऊपर, पेज नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल को भी वहाँ पे।